लेट्स टॉक लखनऊ अगेन। ये हमारी तीसरी कड़ी है लेट्स टॉक लखनऊ की सीरीज़ में। बैठे बैठे एक रोज़ ख़याल आया कि आसिफ उद्दौला का फैज़ाबाद से लखनऊ आना, लखनऊ को अपनी राजधानी बनाना, उससे पहले बुरहानुल मुल्क का लखनऊ आना, मच्छी बावन महल का यहाँ होना, ये तो सब जानते हैं। लेकिन इस सब से पहले लखनऊ में क्या था, ये जानने के लिए प्राचीन उत्तर प्रदेश की आज हम सैर करते हैं। कोशिश है कि आज 5 मिनटों में अपने लंबे इतिहास को समझ लें। चलिए शुरू करते हैं उस समय से जब सिंधु नदी से तहजीब घूमती घामती गंगा नदी के तट पे पहुंची। तब एक नई सभ्यता के बीज बोए गए। उस वक्त लखनऊ के इर्द गिर्द की ज़मीन कई छोटे छोटे जनपद में बटी हुई थी। इन जनपद के सरदार आपस में मुस्तकिल जंग करते। लड़ाई का मुद्दा वही, यहाँ की ज़रख़ीली ज़मीन पे और फलती फूलती तिजारत पे कब्ज़ा करना। इस वक्त का मशहूर शहर लखनऊ नहीं, प्रयाग, काशी और अयोध्या थे। सदियां बीती, कुछ प्यार मोहब्बत में, कुछ लड़ाई झगड़े में। इसी दौर के बीच गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई, जिन्होंने लखनऊ के आसपास काफ़ी समय बिताया, शांति और अमन की तलाश में। अयोध्या कोसला प्रदेश की राजधानी, ये रामराज के लिए पहले से ही मशहूर। लेकिन कई शताब्दी बाद यहाँ के लोग बुद्धा की शख्सियत और बातों से प्रभावित हुए और अयोध्या का नाम साकेत रख दिया। फिर सदियां बीती, मौर्य राजा अशोका तशरीफ़ लाए, उनके बाद कुषाण वंश आया, राजा कनिष्क आए और दोनों अशोका और कनिष्क ने अपने अपने दौर में यहाँ की ज़मीन की बेहद इज्जत भी की। बुद्धिस्ट सभ्यता को ग्रीक्स ने काफ़ी चोट पहुँचाई। जीसस क्राइस्ट की पैदाइश से कोई 200 साल पहले साकेत नगरी का ग्रीक्स ने बिल्कुल तहस नहस कर डाला। बर्बादी इतनी फैलाई कि ये इलाका धीरे धीरे जंगल में तब्दील हो गया। फिर सदियां बीती और गुप्ता वंश सत्ता में आए। इनकी राजधानी पटना थी। उसी दौर साकेत का नाम वापस अयोध्या हो गया। समुद्रगुप्त तो अपनी राजधानी पटना से अयोध्या तक ले आए। अब अनुरोध है कि आप प्लीज़ फिर से एक लंबी ऐतिहासिक छलांग लगाएं और उस दौर पे गौर करें जब कन्याकुब्ज यानी आज का कन्नौज शहरों का शहर हुआ करता था। सब कन्नौज को फतेह करना चाहते थे। राजपूत के अलग अलग वंश हिंदुस्तान के हर कोने से पधारे कन्नौज को अपनाने के लिए। इस चाह में सब ने उत्तर प्रदेश की ज़मीन को अपने लहू से जी भर सींचा। 200 साल तक राजपूत आपस में घमासान लड़ाई लड़े। अंत में प्रतिहारा राजपूत की जीत हुई और 300 साल तक कन्याकुब्ज से उन्होंने राज किया। फिर पासी हुक्मरान का बोलबाला रहा। पासी, जिनको आज मुल्क में बैकवर्ड कम्युनिटी कहते हैं। पासी निज़ाम की राजधानी बिजनौर थी। उन्होंने 12 किले बनवाए। कितना रोब और कितनी दौलत रही होगी कभी उनके पास। एक पासी किला जो कोई 11 शताब्दी का है, उसका खंडहर लखनऊ में अभी भी मौजूद है। तो जनाब, ये थी
हमारे वतन के रंगीन इतिहास की एक छोटी सी झलक, सिर्फ क्रोनोलॉजी समझने के लिए और ये जानने के लिए कि लखनऊ को 4 चांद लगाया नवाब आसिफ उद्दौला ने। 18वीं शताब्दी के आखिर में इस गंज और मंडी को ऐसा सजाया कि लखनऊ की दौलत और हुस्न के जादू में सारी दुनिया समझिए कैद हो गई। कुछ ही पल के लिए सही, लेकिन आसिफ उद्दौला ने ऐसा किया। अब आप बताएंगे मुझे कि यहाँ कौन घुसपैठिया है, कौन बाहर से आया है, कौन असली नागरिक है, कौन नकली है। आपके जवाब के हम मुंतज़िर।